हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि जिद्दी बच्चों को या जिद्दी बच्चों की जिद कैसे कम करें। मोस्टली सभी पेरेंट्स को ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आया तो इसके जिम्मेदार कौन है कि आपका बच्चा जिद्दी है तो उसकी जिद पूरी किसने की। प्लीज अगर थोड़ा भी आइडिया आया रहेगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि जिद्दी बच्चों के जिम्मेदार कौन। मुझे पता है आंसर पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि कोई भी जिद बच्चा करता है, जैसे घर में क्या होता है, बच्चों को अगर कोई चीज चाहिए रहती है, मोस्टली मैंने देखा है बच्चों की अगर जिद पूरी नहीं होती। जैसे सपोज मैं बता रही हूँ अभी कि बच्चे को चॉकलेट चाहिए और हम उसको चॉकलेट नहीं देते हैं तो उसका फर्स्ट चालू होता है रोना, कंटिन्यूसली रोना, मुझे चाहिए, मुझे चॉकलेट अभी चाहिए, मुझे चॉकलेट अभी चाहिए। दूसरा फिर चलो नहीं भी बोलने के बाद या फिर नहीं भी सुनने के बाद फिर वो क्या करता है, जमीन पे लेटना चालू कर देता है। या अगर हम शॉप पे गए हैं उस टाइम पे और उस टाइम पे उसको चॉकलेट ही चाहिए और हमने मना कर दिया तो वो फिर क्या कर देता है, रास्ते पे ही अपना बिछाना लगा देता है, पसर के चालू हो जाता है मुझे चॉकलेट। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे ऐसे लिटरली रास्ते पे लेट जाते हैं जिद पूरी करने के लिए। और तीसरा पॉइंट ये बताऊंगी, या फिर कोई बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि पापा मम्मा कुछ नहीं देने वाली है, वो 2-3 बार देखेंगी, मम्मा से 2-3 बार मांगेंगे कि पापा मम्मा मुझे ये चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। घर पे अगर सब जॉइंट फैमिली है, दादा दादी घर पे है, मम्मा नहीं दे रही है तो वो पहले किसके पास जाते हैं बताओ? सबसे प्यारे दादा दादी के पास हो जाते हैं और मम्मा की कंप्लेंट करते हैं, दादू या दादी मुझे मम्मा कुछ नहीं दे रही है। फिर उस टाइम पे क्या हो जाता है कि बाबा दादी जैसे सास ससुर बहू को डांट देते हैं, बाबा तू बच्चे ये चॉकलेट कभी से मांग रहा है, एक ही तो चॉकलेट मांग रहा है, देना चाहिए ना तुझे। तो अगर सास ससुर बोलते हैं तो बहू को बात तो जरूर सुननी ही पड़ती है। तो इस वजह से वो बच्चे को समझ में आता है कि मम्मा अगर कितनी बार भी नहीं बोले तभी भी हम अगर दादा दादी के पास जाते हैं तो हमारी जो जिद है वो पूरी हो जाएगी। अगर ये वीडियो मैं बोलूंगी कोई दादा दादी हो या नाना नानी हो या किसी के सास ससुर हो या किसी के मम्मी पापा हो, तो प्लीज ये ध्यान में रखना, अगर उस वो बच्चे की माँ उसकी जिद पूरी नहीं कर रही होगी तो प्लीज आप भी उसकी बहू के सपोर्ट में रहिए या बेटी के सपोर्ट में रहिए, कि उनको मना कर दीजिए कि बाबा वो बच्चे को मना कर दीजिए कि अभी आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, मम्मा ने एक बार नहीं बोला ना तो नहीं। देखो ये तरीका होगा जिद उसकी कम करवाने का या बंद करवाने का, क्योंकि जिद पूरी करने की आदत जैसे हम ही डालते हैं ना, तो हमें ही वो आदत, वो उसकी जिद जो है वो कम करवानी है। तो ये तरीका हो गया, वो मांग रहा है इग्नोर करो, उसको ये चाहिए, रास्ते पे लेट रहा है इग्नोर, छोड़ के चले जाओ, थोड़ी देर बाद वो खुद ही देखेगा मम्मा तो आगे चली गई है। यानी मम्मा पे कोई असर नहीं हो रहा है ये सब चीजों का। तो इससे क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा भी मैं कितना भी रो कितना भी कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं मम्मा को पड़ने वाला है। और उससे अच्छा चलो मम्मा के संग ही हाथ पकड़ के घर पे चल दो। ये देखो इससे बच्चे की मेंटालिटी चेंज हो गई, बच्चे की जिद ऑटोमेटिकली, जैसे आप 7-8 दिन कोई भी अगर आदत छुड़वानी है, जिद छुड़वानी है या कोई भी चीजें हम छुड़वाते हैं तो हमें मिनिमम 1 मंथ का तभी टाइम चाहिए रहता है। तो आप इतना तो टाइम दीजिए, तो स्टार्टिंग के दिनों में इग्नोर कीजिए वो जो चीजें मांग रहा है। और आप दूसरी आइडिया ये कर सकते हो, जैसे वो जिद कर रहा है कोई भी चीज के लिए, तो सपोज उसको हेल्दी रहेगी वो चीज, या फिर स्नैक्स टाइप में मोस्टली वेफर्स बच्चों को खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो हम उसे उनसे वो जो काम कर उसको वो चीज चाहिए रहेगी, शाम को देना रहेगा, तो या फिर उनको वो जो चीज उसको देनी है उसके बदले उससे काम करवाइए। देख तू ये काम कर ले फिर मैं तुझे ये दे देती हूँ, या तू स्टडी पूरी कर ले तो मैं ये दे देती हूँ। तो झाड़ों को जैसे घर पे मोस्टली ट्रीज रहते हैं तो उसको पानी डाल दो थोड़ा सा, तो झाड़ू को थोड़ा पानी पिलाने के बाद आप भी खुद कुछ खा लेना। ऐसे मीन्स आप उससे काम भी करवा सकते हो, ऑटोमेटिकली उसकी पता है मम्मा अगर मैं कुछ मांगूंगा तो मम्मा ये सारे काम करवाने वाली है।
उससे अच्छा तो मैं कुछ जिद करूँ ही नहीं, मैं कुछ मांगू ही नहीं मम्मा से। देखो ये सारी चीजें अगर बच्चों की जिद कम करवानी है ना, तो ये जरूर ट्राई करना आप सभी। और अगर थोड़ा भी आपको यूजफुल ये वीडियो लगा रहेगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। और हाँ, अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर हाँ बेल आइकन दबा दिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।